अधिकतर किसान नकदी फसलों से अधिक उपज लेने के लिए केमिकल खाद और दवाओं का इस्तेमाल अधिक करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे देश हो या विदेश, लोग अपने हेल्थ के प्रति सजग हो रहे हैं। इसलिए कई देशों में तो केमिकल खाद और उर्वरक से उगाई गई फसल की उपज को आयात तक नहीं कर रहे हैं। इस बदली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो किसान खेती कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक युवा किसान रमेश कुमार राजस्थान के जालौर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिसे जीरे की खेती का गढ़ माना जाता है। जीरे की खेती वहाँ के किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा लाभ वाली फसल है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी होता है। लेकिन रमेश इन सब से हटकर जैविक तरीके से जीरे की खेती करते हैं, जिससे उन्हें बेहद कम लागत में ही इन किसानों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा मुनाफा हो रहा है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो 6 से 7 क्विंटल निकलेगा। जो पहले हमारा सेल होता था वो 100 से 150 तक चलता था, लेकिन अब की बार जो मोदी सरकार आई उसके बाद में हमारा थोड़ा भाव वगैरह किसानों का जो बढ़ा है, तो अभी जो मार्केट रेंज है वो 150 रुपये से प्लस में रहती है। तो उस हिसाब से हमारा जो पहले उत्पादन था वो कम था, लेकिन अब की बार मेरे को अनुमान है कि मैंने कोई भी खर्चा न करते हुए, यानी कि न के बराबर 2000 का खर्चा करते हुए मेरा टोटल उत्पादन है वो 40 क्विंटल होगा। और अनुमानित मेरा टारगेट है कि 6 से 6.5 लाख का जीरा होना चाहिए। रमेश के मुताबिक जीरे की खेती 7 हेक्टेयर की खेती से उन्हें 40 क्विंटल पैदावार मिली, जिसके लिए उन्होंने बीजोपचार, खाद, उर्वरक से लेकर समय समय पर फसल की हर अवस्था पर फसल की बढ़वार के लिए जीवामृत और डीकम्पोजर का स्प्रे किया। यानी उन्होंने बाजार से एक भी रुपए की दवा नहीं खरीदी और अपनी फसल को कीट रोगों से मुक्त रखकर फसल से अच्छी पैदावार भी ली। अगर उनकी पिछले साल की केमिकल खेती से इस साल की जैविक खेती की तुलना की जाए तो 1 हेक्टेयर जीरे की खेती पर आने वाले खर्च में 10,000 रुपए की बचत भी हुई। मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि जो प्रति हेक्टेयर हम 10,000 रुपए की लागत से खर्चा आ रहा था, उस खर्चे की हमारे को बचत हो गई। यानी कि आम के आम गुटलियों के दाम वो वाली हमारे को कहावत हो रही है कि खर्चा भी बच गया और उत्पादन जो आसपास के खेतों में है, आसपास के खेतों की जो बीमारी है उससे भी अच्छा है। अगर आप भी रमेश कुमार की तरह ही जैविक तरीके से जीरे की खेती करना चाहते हैं तो कृषि अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर के विशेषज्ञ अरुण कुमार शर्मा से सलाह ले सकते हैं, जो जैविक तरीके से जीरे की खेती पर अनुसंधान का काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जीरे की बुआई हमेशा कतारों में करें, जिससे कि पौधों को हवा और धूप ठीक तरह से मिल सके। जीरे की बुआई से पहले उसमें लगभग 2.5 से 3 क्विंटल नीम की खल जरूर दें, जिससे हमारी बहुत सारी जो जीरे में भी निमेटोड लगता है उसका भी कंट्रोल होता है और ये इस तरह की विल्ट की बीमारी भी नहीं आती है। इसके अलावा जब हम जीरे को बुआई करते हैं तो उस समय कोशिश करें कि उसको लाइनों में बुआई करें और लाइन लगभग 1 फुट की दूरी पे हो, ताकि जीरे की पौधे जो हैं वो अच्छे पनपे। अच्छी क्वालिटी की बम्पर उपज के लिए जीरे की खेती हमेशा ही जैविक तरीके से करनी चाहिए। जीरे की बुआई के समय बीजों को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें, जिससे कि जीरे में विल्ट रोग का प्रकोप नहीं होता और न ही एफिड या ब्लाइट लगने का डर होता है। इसके अलावा जीरे की फसल में 10 दिन के अंतराल पर नीम, आक, धतूरे और गौमूत्र के घोल का स्प्रे भी करते रहना चाहिए। जो ये जीरा आप देख रहे हो वो पूरे जीरे में मैंने बीज उपचारित करके घर का जीरा ही मैंने लगाया है और उस जीरे के बाद में मैंने उपचारित किया। उपचारित करने के बाद में कुछ घरेलू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वेस्ट डिकम्पोजर जैसे है। जीरे की रासायनिक खेती के कारण देश में उत्पादित जीरे के निर्यात में दिक्कत हो रही है। ऐसे में जीरे की जैविक खेती से किसान एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन कर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।